ओमज्ञान्तिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरों वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं संसजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 9। मंदस्य मंदपर्जन्यस्य वयो मन्द्यायुष्यच्च वै निद्राया ह्रियते नक्तं दिवा च व्यर्थकर्मभिः। Translation: Lazy human beings with paltry intelligence and a short duration of life pass the night sleeping and the day performing activities that are for naught. तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है मंदस्य मंद प्रज्ञस्य, जो शौनक आदि ऋषि यहाँ पे बोल रहे हैं, जो आलसी मनुष्य है और जिनका जो बुद्धि है वो भी कम है, मंद है, वो क्या करते हैं? वयो मंदा आयुष्च वही, तो उनका जो प्रतिक्रिया है वो भी आलसी है, बुद्धि भी आलसी है, चलता नहीं है, धीमी चलता है, और उनका आयु भी बहुत कम है। तो मनुष्य, ऐसे जो मनुष्य क्या करते हैं? निद्रा या रियते नक्तम, रात भर सोते हैं और दिन भर क्या करते हैं? दिवा च व्यर्थ कर्म भी, और दिन भर जो कर्म व्यर्थ है वही कर्म करते रहते हैं। जो पिछले 2 श्लोकों में हमने देखा कि शौनक आदि ऋषि बताते हैं जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, कथा सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, इन लोगों का जिंदगी, इन लोगों को यमराज के पास नहीं जाना पड़ेगा। नहीं तो बाकी जो भी हम कर रहे हैं वो सब क्या है? श्रम एव ही केवलम, सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम। दिवा च व्यर्थ कर्म भी, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो जो मूल्यवान नहीं है, ऐसे कर्मों में टाइम व्यर्थ करते हैं, और इस तरह से उनका जो बहुत कम आयु का जिंदगी है वो बीतता जाता है। Purport: The less intelligent do not know the real value of the human form of life. तो कम बुद्धि के मान के लोग मनुष्य जिंदगी का मूल्य को समझते नहीं हैं। तो बुद्धि अलग अलग प्रकार का होता है। एक तो होता है भौतिक बुद्धि, मैथ्स गिनने का बुद्धि, साइंस गिनने का बुद्धि, ये सब बुद्धि ठीक है, पर सही बुद्धि क्या है? मनुष्य जिंदगी का मूल्य समझना। तो ये नहीं समझे तो कुछ फायदा नहीं है बुद्धि का। द ह्यूमन फॉर्म इज अ स्पेशल गिफ्ट ऑफ मटीरियल नेचर इन द कोर्स ऑफ अर एनफोर्सिंग स्ट्रिंजेंट लॉज ऑफ मिजरीज अपॉन द लिविंग बीइंग। तो 84 लाख योनि में यह मनुष्य जिंदगी है एक अद्भुत भेंट है। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम शनुभंगुर। तो ये जो मनुष्य जिंदगी है बहुत अद्भुत है, बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद किसी को मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है।
It is a chance to achieve the highest boon of life, namely to get out of the entanglement of repeated birth and death. तो मनुष्य जिंदगी एक सुनहरा अवसर है किसके लिए? ये जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलने के लिए। एग्जिट बटन, कभी कभी वो सॉफ्टवेयर होता है ना, हैंग हो जाता है, वही मोड पे चलता रहता है, तब क्या करना पड़ता है? एग्जिट करना पड़ता है, उससे निकलना पड़ता है। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर हैंग हो गया, जन्म मृत्यु के साइकिल में ये हैंग हो गया, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो उससे एग्जिट करने के लिए मनुष्य जिंदगी है, यहाँ पे ही वो एग्जिट बटन है। पर लोग मनुष्य जिंदगी के ये जो सुनहरा अवसर है उसको व्यर्थ गवा देते हैं। The intelligent take care of this important gift by strenuously endeavoring to get out of the entanglement. जो बुद्धिमान लोग हैं वो ये जो बेट है, भगवान का जो बेट मनुष्य जिंदगी, वो जो अवसर है बहुत गंभीरता से पालन करते हैं, ये अवसर को उपयोग करते हैं ताकि वो इस जन्म मृत्यु के जो बंधन है उससे छुटकारा पाए। बट द लेस इंटेलिजेंट आर लेजी and unable to evaluate the gift of human body to achieve liberation from the material bondage. They become more interested in so-called economic development and work very hard throughout life simply for the sense enjoyment of the temporary body. पर जो कम बुद्धिमान के लोग हैं वो आलसी है। किस मामले में? आध्यात्मिक मार्ग लेने में आलसी है, भौतिक चीज़ के लिए आलसी नहीं है। आप लोगों को बोलो भक्ति करो, वो आलसीपन दिखाएंगे, समय नहीं है बाद में करेंगे। इंद्रिय तृप्ति के लिए बुलाओ, तुरंत उड़ जाएंगे, रात का नींद भी खो देंगे। हाँ, रात में कुछ अच्छा फिल्म आ रहा है, रात का नींद खो देंगे, जितना भी थका है व्यक्ति रात में उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको जिंदगी का लक्ष्य क्या है पता नहीं, इसे धन कमाने में लगे हैं। यहाँ के धन, आप यहाँ पे जितना भी धन कमाओ, मृत्यु के समय वो धन करेंसी काम में नहीं आएगा, इधर ही सब छोड़ के जाना पड़ेगा। यहाँ बहुत मेहनत करते हैं इंद्रिय भोग पाने के लिए। इंद्रिय भोग ये शरीर के लिए, और ये शरीर ही नश्वर है। इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतत्य अवश्यम शतसंधि जर्जरम। कुलशेखर महाराज बोलते हैं ये जो शरीर है 100% निश्चित रूप से ये मिटने वाला है, ये गिरने वाला है। तो ये शरीर के लिए इतना मेहनत करके क्या फ़ायदा, इतना भोग अर्जित करके क्या फ़ायदा, सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम। इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं उनको ज़िंदगी का लक्ष्य पता है। जो मंद बुद्धि के हैं उनको ये ज्ञान चमकता नहीं है। जैसे एक कत्लखाना है जहाँ पे वो जो बुचर है, कसाई है, बकरियों को मार रहा है। एक बकरी आता है सामने, वो जो एक इस पे खड़ा करता है और उस पर गर्दन को मार देता है, कोयता से गर्दन को उड़ा देता है, और वो गर्दन उधर ही तड़पता है, खून निकलता है। पर पीछे लाइन में बकरियां खड़े हैं, सबके सामने घास डाला है, उन लोगों को दिमाग चमकता नहीं है, क्योंकि बकरियों का दिमाग नहीं होता, बुद्धि नहीं होता, मंद बुद्धि के प्राणी है बकरी। हाँ, तो इसलिए सामने कोई मर रहा है पर उनका कुछ होता नहीं है, उनको समझ में नहीं आता अगला मेरा नंबर है। तो वैसे ही हम सब भी बकरियों की तरह ये दुनिया में है कि नहीं। हानि हानि भूतानि गच्छन्ति अमाल्यम शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्य अतः परम। सब जगह दिखता है व्यक्ति मर रहा है। जैसे प्रभुपाद ने बताया ये दुनिया क्या है, यमराज का कत्लखाना है। जैसे कसाई का कत्लखाना है, बकरियों को मार रहे हैं, ये दुनिया यमराज का कत्लखाना है। हर एक व्यक्ति का कत्ल होने वाला है, हर एक व्यक्ति मृत्यु को पाने वाला है। हम देखते हैं आजू बाजू सब लोग मर रहे हैं, पर फिर भी हमको हमारा जो ट्यूबलाइट है वो जलता नहीं है, बुद्धि जलता नहीं है। देखते हुए भी देख नहीं पाते। पश्यन्नपि न पश्यति, सामने दिखता है मृत्यु हो रहा है, पर हमको समझ में नहीं आता ये मेरा हाल होने वाला है। तो ये लक्षण क्या है? कम बुद्धि का लक्षण है। तो कलयुग में सब जगह दिखता है, फिर भी बुद्धि चमकता नहीं है। इसलिए जो ये बुद्धि है, प्रज्ञ, मंद प्रज्ञ, प्रज्ञ बुद्धि नहीं है, अवेकंड बुद्धि है, उठा हुआ बुद्धि है। ये जो प्रज्ञ है, जब भगवान की कृपा होती है, भक्तों की कृपा होती है, तब प्रज्ञ जलता है, नहीं तो प्रज्ञ किसी की जिंदगी में इतना आसानी से आता नहीं है। सेंस एंजॉयमेंट इज ऑल्सो अलाउड टू द लोअर एनिमल्स बाय द लॉ ऑफ नेचर।
And thus a human being is also destined to a certain amount of sense enjoyment according to his past or present life. तो जो इंद्रिय भोग है वो पशु भी करते हैं, प्रकृति के नियम के अनुसार उनको भी इंद्रिय भोग मिलता है कि नहीं? काम तो नहीं करते पर खाना मिलता है, सोने के लिए जगह मिलता है। हाँ, अपना अपना हर एक पशु का अपना अपना एरिया होता है, हर एक कुत्ते ने अपना एरिया डिमार्क करके रखा है। हाँ, और उनका भी मैथुन होता है, उनका भी अपना इंद्रिय भोग है कि नहीं? उनके कर्म के अनुसार उनका है। तो ऐसे ही मनुष्य को भी का कोटा इंद्रिय भोग को वो मिलेगा, इसके लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करना है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह, रूप गोस्वामी उपदेशामृत में बताते हैं ये जो 6 चीज़ हैं भक्ति को नाश कर देगा। प्रयास, इंद्रिय भोग के लिए प्रयास, इंद्रिय भोग स्वाभाविक रूप से तुमको मिलेगा, तो प्रयास किसके लिए करना चाहिए? हमको भगवान की भक्ति में प्रयास करना चाहिए। इंद्रिय भोग तो अपने आप आएगा, जैसे भागवत में वर्णन आता है, जैसे दुख अपने आप आते हैं वैसे सुख अपने आप आएगा। इसलिए हमारा जो प्रयास है हमको भगवान की भक्ति में करना चाहिए। Herein it is said that during the daytime one works for nothing because the aim is nothing but sense enjoyment। तो यहाँ पे वर्णन आता है दिवा व व्यर्थ कर्म भी, काम करता है, दिन भर मेहनत करता है, किसके लिए? कुछ भी चीज़ नहीं मिलेगा अंत में, खाली हाथ, एम्प्टी प्रॉमिस। हाँ, ये दुनिया में प्रॉमिस बहुत बहुत रहता है पर एंड में पैकेट एम्प्टी है। जैसे वो अंकल चिप्स का पैकेट आता है ना, फुला हुआ पैकेट है पर खोलोगे अंदर कुछ नहीं है, खाली रहता हवा। तो ये दुनिया का पैकेजिंग है, उसके लिए मेहनत करो पर एंड में हाथ में कुछ आता नहीं है। तो ऐसे व्यर्थ इंद्रिय भोग के लिए हम प्रयास करते रहते हैं। वी कैन पर्टिकुलरली ऑब्जर्व हाउ द ह्यूमन बीइंग्स इज एंगेज फॉर नथिंग इन द ग्रेट सिटीज एंड इंडस्ट्रियल टाउन्स। तो ये व्यर्थ का कर्म कहाँ पे दिखता है? सिटी में, बड़े बड़े नगरों में, इंडस्ट्रीज में दिखता है। व्यर्थ के लिए मेहनत करते हैं 20 घंटा 30 घंटा, एंड में क्या मिलता है? थोड़ा 1000 रुपये मिलता है एंड में, वो भी ज़िंदगी ठीक तरह से नहीं। बॉम्बे में नहाने के लिए जगह नहीं, रूम के लिए जगह नहीं, फिर भी उसके लिए प्रयास करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बुद्धि चमकता नहीं है। There are so many things manufactured by human energy, but they are all meant for sense enjoyment and not for getting out of material bondage। तो इस तरह से व्यर्थ चीज़ के लिए मनुष्य समय बिताता रहता है। मोबाइल बनाओ और ऐप बनाओ, 4G का 5G करो, 5G का 6G करो, इसी में व्यर्थ अपना समय लगाते हैं, अपना बुद्धि लगाते हैं। हाँ, तो मनुष्य और जानवर में फ़र्क क्या है? मनुष्य में बुद्धि है और जानवर में भी थोड़ा बहुत बुद्धि है, पर फ़र्क क्या है? जानवर का बुद्धि ये 4 चीज़ के प्रति ही रहता है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। कैसे मैं खाऊं, कहाँ खाना मिलेगा, कहाँ सोना मिलेगा, कहाँ मैथुन मिलेगा, यही प्रश्न पूछता रहता है और इसी का उत्तर ढूंढता है। तो मनुष्य भी यही पूछेगा, कहाँ खाना मिलेगा, कहाँ सोना मिलेगा, कहाँ एंटरटेनमेंट मिलेगा। तो मनुष्य और पशु में फ़र्क नहीं है, देयर इज़ नो डिफरेंस। एंड आफ्टर वर्किंग हार्ड ड्यूरिंग द डे टाइम a tired man sleeps or engages in sex habits in the night। तो ये मनुष्य जिंदगी है। भागवत में खुलेआम मनुष्य जिंदगी का वर्णन आता है। दिन भर गधे की तरह मेहनत करो और रात में सो जाओ, नहीं तो सेक्स लाइफ, इंद्रिय भोग करो रात में। दैट इज द प्रोग्राम ऑफ मटेरियलिस्टिक सिविलाइज्ड लाइफ फॉर द लेस इंटेलिजेंट। तो जैसे हमारा एक प्रोग्राम होता है इस्कॉन का, मॉर्निंग प्रोग्राम, इवनिंग प्रोग्राम, हमारा एक प्रोग्राम होता है, बाहर के लोगों का भी प्रोग्राम होता है। उनका प्रोग्राम क्या है? दिन भर गधे की तरह काम करो, किसके लिए? वो थोड़ा इंद्रिय भोग के लिए, बस। Therefore they are destined herein as designated herein as lazy, unfortunate and short-lived। तो इसलिए यहाँ पे वर्णन आ रहा है ऐसे लोग आलसी हैं, उनका भाग्य सही नहीं है, मंद प्रज्ञ और उनका आयु कम है। हाँ, जैसे भागवत में वर्णन आता है, ये कलयुग के लक्षण है। मंद सुमंद मतयोर मंद भागे उपद्रत प्रायेण अल्प आयुष्य सभ्य। तो कलयुग में ये लक्षण है, आयु कम है, भाग्य कम है, बुद्धि कम है, प्रज्ञा कम है। हाँ, तो इसलिए लोग आलसी हैं, जीवन कम है और इस तरह से लोगों का जिंदगी खराब हो जाता है। आया राम गया राम,
भगवान की भक्ति नहीं किया। तो इसलिए शौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं हमको ये कैटेगरी में नहीं आना है, हमको कौन से कैटेगरी में जाना है? पहले के जो श्लोक है हमको वो कैटेगरी में जाना है, हमको भगवान के चरण कमल का अमृत पीना है और इस तरह से हमको ये मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना है। तो इसलिए वो सुत गोस्वामी को बोलते हैं आप कृष्ण कथा परीक्षित के बारे में अभी दिल खोल के विस्तार से बताइए। टेक्स्ट 10 सुत उवाच यदा परीक्षित कुरु जांगले वसत कलिं प्रविष्टं निज चक्रवर्तिते निशम्य वार्ताम् अनति प्रियां तत शरासनं संयुग सौंदर्यैर आददे। Translation: Sutta Goswami said, while Maharaj Parikshit was residing in the capital of the Kuru Empire, the symptoms of the age of Kali began to infiltrate within the jurisdiction of his state. When he learned about this, he did not think the matter very palatable. This did, however, give him a chance to fight. He took up his bow and arrows and prepared himself for military activities. तो सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि का प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो शौनक आदि ऋषि ने बोला था क्योंकि परीक्षित का संबंध कृष्ण के साथ है, इसलिए हम परीक्षित के ये कहानी के बारे में सुनना चाहते हैं। तो ये शुरू करते हैं कि जब परीक्षित सम्राट थे और कुरुकुल के राज्य में हस्तिनापुर में बैठे थे, तो उन्होंने देखा कि कली के लक्षण धीरे धीरे उनके राज्य में आ रहे हैं। तो ये देख के उनको अच्छा नहीं लगा। जो भक्त हैं जब कलयुग का दोष देखता है, लोगों में बुरे काम करने का, पाप करने का प्रवृत्ति बढ़ रहा है, हर जगह लोग धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, खून खराबा होता है, ये देख के भक्त को अच्छा नहीं लगता, भक्त को बहुत दुख लगता है। पर दुख दुखी, जब परीक्षित को बहुत दुख लगा, पर उसके साथ साथ परीक्षित वहां बैठ के दुखी नहीं थे। अरे क्या हो गया, क्या हो गया, युधिष्ठिर और पांडव तो निकल गए, मुझे यहाँ पे छोड़ गए, अभी मैं क्या करूँ, रोते नहीं रहे। उनको लगा ठीक है अभी समय है झगड़ा करने का, ये जो कलयुग के चेले हैं उन सबको झगड़ा करके और उनको दंड देने का समय है। इसलिए वो अपना धनुष और बाण लेके निकलते हैं बाहर। कलयुग के जो प्रवाह है, जो वेग है, उसको मेरे क्षमता के अनुसार मुझे रोकने का प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए भक्त है, प्रभुपाद बहुत बार बोलते हैं, जो भक्त है आलसी नहीं है। डिवोटी मीन्स वेरी रिस्पॉन्सिबल। जब भक्त देखता है कि उसके सामने कुछ गड़बड़ हो रहा है, वो देखता है कि कली का जो वेग है वो बढ़ रहा है, अपने क्षमता के अनुसार हर चीज़ करता है रोकने के लिए। तो रामायण में जो सबसे बड़े वॉरियर, प्रभुपाद बोलते हैं जो इतिहास में सबसे बड़े दो युद्ध है, कौन से हैं? रामायण और महाभारत। और दोनों युद्ध के हीरो कौन है? वैष्णव। रामायण के हीरो हनुमान जी और महाभारत के हीरो अर्जुन, दोनों वैष्णव, वेरी एक्टिव, रिस्पॉन्सिबल डिवोटीज। तो वैसे परीक्षित क्योंकि वही परंपरा में आए हैं, अर्जुन के परंपरा में आए हैं, अर्जुन के पोते हैं, इसलिए वो भी अपना धनुष और बाण निकालते हैं। वो बोलते हैं चलो अभी भगवान ने मुझे अवसर दिया, ये कलयुग को मैं सिखाता हूँ मैं कौन हूँ। परपोर्ट: द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ महाराज परीक्षित वॉज सो परफेक्ट दैट ही वॉज सिटिंग इन हिज कैपिटल पीसफुली। तो परीक्षित महाराज का राज्य इतना अच्छे से चल रहा था, अपने कैपिटल में शांति से बैठे थे। But he got the news that the symptoms of the age of Kali had already infiltrated into the jurisdiction of his state and he did not like this news. तो अपने राज्य में कैपिटल में शांति से बैठे हैं, पर परीक्षित को समाचार मिला, समाचार अच्छा नहीं है। समाचार मिला कि कलयुग घुस गया है आपके राज्य में, कलयुग का एंट्री हो गया आगमन। What are the symptoms of the age of Kali? कली के लक्षण क्या हैं? They are 1. illicit connection with women. तो ये सबसे नंबर 1 में लिखते हैं प्रभुपाद। तो कलयुग मतलब स्त्रियों के साथ पर स्त्री संग, जो
पुरुष और स्त्री का संग, हाँ, जो विवाह के बाहर है। तो ये कलयुग का सबसे प्रमुख लक्षण है, इलिसिट कनेक्शन विद वुमेन। दूसरा, इंडल्जेंस इन मीट ईटिंग, मांसाहार, ये भी सब जगह है, फैला है। तीसरा, इंटॉक्सिकेशन, दारू, स्मोकिंग, ड्रग्स, ये भी सब जगह है। और चौथा, टेकिंग प्लेजर इन गैम्बलिंग, जुआ, गैम्बलिंग, सस्ता पैसा, लॉटरी, ये सब, ये भी कलयुग में है। तो ये कली के 4 लक्षण हैं। द एज ऑफ कली लिटरली मीन्स द एज ऑफ क्वारल, and the above mentioned 4 symptoms in human society are the root causes of all quarrel. प्रभात पॉइंट में लिखता है, एक एक पॉइंट बराबर टारगेट में। तो प्रभात बोलते हैं कली का मतलब क्या है? कली का मतलब है कलह, झगड़ा। और झगड़ा का कारण क्या है? 4 चीज। आप कितना भी झगड़ा स्टडी करो, 4 चीज की वजह से ही झगड़ा होता है। पहला, स्त्री की वजह से झगड़ा होता है, राइट। दूसरा, इंडल्जेंस मीट ईटिंग, मांसाहार, क्योंकि मांसाहार हिंसा का खाना है, हिंसा खाने से हिंसा का ही प्रवृत्ति आएगा। दूसरा, झगड़ा। तीसरा, इंटॉक्सिकेशन, दारू पिएगा व्यक्ति, क्या करेगा? एक दूसरे को मारेगा ही ना, गले थोड़ी ना लगाएगा। जगाए मदाई का लीला आता है, जगाए मदाई भाई है पर पी के एक दूसरे को ही मार रहे थे वो लोग। दारू में वही करता है, झगड़ा ही करेगा व्यक्ति। और चौथा, टेकिंग प्लेजर इन गैम्बलिंग, काला धन। जहाँ पे काला धन है 100% वहाँ पे माफिया आएगा, झगड़ा होगा निश्चित रूप से। ये 4 चीज जब होंगे निश्चित रूप से कलह और झगड़ा होगा। महाराज परीक्षित heard that some of the people of the state had already taken to those symptoms and he wanted to take immediate steps against such causes of unrest. तो महाराज परीक्षित ने सुना उनके राज्य में लोगों ने ये सब स्वीकार ऑलरेडी कर लिया था, ये सब जो गलत चीज़ है ऑलरेडी शुरू हो गया था। हाँ, तो मतलब उसके पहले ये सब चीज़ सुनने के लिए भी नहीं आता था, इतना पवित्र था उस समय। तो अभी तो नॉर्मल है। अभी कोई आप बोलेगा, कोई मिलेगा बोलेगा मैं दारू नहीं पीता, बोले कहाँ से आया तू? स्वर्ग से टपक पड़ा है क्या? दारू नहीं पीता मतलब रेयर स्पीशी है, दारू पीना चाहिए। बेटा और पिता साथ साथ मिलके दारू पीते हैं, तो पिता बेटा को बोलता है अलग से दारू मत पी, मैं तुमको दारू देता हूँ, हम दोनों बैठ के दारू पिएंगे। तो ये कलयुग है। तो जब परीक्षित ने देखा कि कलयुग में ये सब चीज़ शुरू हो गया उनके राज्य में, उनको बहुत आश्चर्य लगा। उन्होंने तुरंत स्टेप्स दिया, रोकने का प्रयास किया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं निपिंग एट द बड। शुरुआत में ही बंद करो, जैसा बढ़ता रहता है उसको बंद करना मुश्किल है। जैसे एक डैम होता है ना, डैम जो पानी को रोकता है, उसमें एक छोटा एक क्रैक आ गया ना, जल्दी उसको भरो, नहीं भरोगे ना वो पानी के वेग से वो क्रैक बढ़ता बढ़ता रहेगा, टूट जाएगा। तो इसलिए बुद्धिमत्ता है जल्दी निवारण करो उसका। कैंसर डिटेक्ट हुआ, जल्दी डिटेक्ट हुआ, क्योर करो उसको। जितना बढ़ेगा उतना मुश्किल आएगा, राइट। तो इसलिए परीक्षित तैयार हो गए, अभी समय है इसको निकालने का। द न्यूज़ वॉज नॉट palatable for him, but it was in a way because महाराज परीक्षित got a chance to fight. तो ये सुन के परीक्षित को अच्छा नहीं लगा, पर परीक्षित को एक तरह से अच्छा भी लगा। ठीक है, अभी मेरा झगड़ा करने का समय है। नहीं तो राजा का क्या कर्तव्य? राजा बैठ के अपने सिंहासन पे सामने अप्सराओं को नृत्य करते हुए देखेगा, वो थोड़ी ना राजा होगा। राजा मतलब झगड़ा करने का अवसर मिलना चाहिए। जैसे क्रिकेट प्लेयर होता है, साल भर प्रैक्टिस करता है, किसके लिए? मैच आए, मैच नहीं आए तो प्रैक्टिस का क्या फ़ायदा। इसलिए उस समय क्षत्रिय खुश होते थे जब उनको अवसर मिलता था अपना शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, जो असुर है उनको रोकने का अवसर मिलता था, बहुत खुशी से जाते थे वो लोग। अभी समय है, मैं जितना भी जिंदगी पर मैंने ट्रेनिंग लिया है अभी मैं पालन करूँगा, अभी मैं दिखाऊंगा मेरा ट्रेनिंग क्या है। इंडियन सोल्जर्स भी दिन भर जिंदगी भर उनका ट्रेनिंग होता है कमांडो के रूप में। जब उनको जाना पड़ता है बॉर्डर पे टेररिस्ट के सामने, बहुत खुशी खुशी जाते हैं वो लोग, क्योंकि उनको पता है अभी चांस मिला है। तो परीक्षित खुश भी हो गए, कली के विरुद्ध मुझे झगड़ा करने का अवसर मिलेगा। देयर वॉज नो नीड टू फाइट विथ स्मॉल स्टेट्स बिकॉज एवरीवन वॉज पीसफुली अंडर हिज सबॉर्डिनेशन।
But the Kaliyuga miscreants gave his fighting spirit a chance for exhibition. बाकी राज्यों से झगड़ा नहीं करना पड़ा परीक्षित को, क्योंकि बाकी राज्य ऑलरेडी परीक्षित के अधीन थे, परीक्षित को सम्राट मानते थे। पर कलयुग के जो चेले हैं, कलयुग के जो असुर हैं, इन लोगों से झगड़ा करने का परीक्षित को अवसर मिला, उनका फाइटिंग स्पिरिट वो प्रदर्शन करने का अवसर मिला। A perfect Kshatriya king is always jubilant as soon as he gets a chance to fight, just as a sportsman is eager when there is a chance for a sporting match. तो प्रभुपाद बोलते हैं जो क्षत्रिय है, सही क्षत्रिय है, जब अवसर मिलता है उसको झगड़ा करने का बहुत आनंद में होता है और लोगों को पेड़ा बांटता है, मैं अभी अवसर प्रदर्शन करने का अवसर मिल रहा है। जैसे एक स्पोर्ट्समैन होता है, जब उसको स्पोर्टिंग मैच मिलता है, एक मैच उसको अवसर मिलता है, जैसे क्रिकेट में होता है ना, 11 प्लेयर्स होते हैं, बाकी बेंच में रहते हैं, है कि नहीं, 3-4 लोग बेंच में बैठते हैं। जब उनको अवसर मिलता है ग्राउंड में जाने का, खुशी खुशी जाते हैं, प्लस जिंदगी भर प्रयास किया, वो कोच को प्रणाम करते हैं, आपने दिया मुझे मौका, मैं भी दिखा के आता हूँ मैं कौन हूँ, राइट। तो वैसे ही जब क्षत्रिय को अवसर मिलता है, उसका जो स्पिरिट है, शक्ति है, और बढ़ता है। It is no argument that in the age of Kali such symptoms are predestined. तो कलयुग में ये लक्षण होने वाला था, पता था परीक्षित को। परीक्षित बुद्धू नहीं है, उनको पता था कृष्ण जाने के बाद कली का आगमन हो चुका है, पर उन्होंने नहीं बोला भाग्य में यही लिखा है इन लोगों के, छोड़ना, उन लोगों को जो होना है करने दो, कली को जो करना है करने दो, मैं बैठ के इधर अपना राज्य करता रहूँगा, मुझे अपना जो टैक्स है वो मिल रहा है ना, बस खुश रहो, आंख बंद करो। ऐसा नहीं सोचा उन्होंने। जो दैव का प्रिंसिपल है हमारे लिए ठीक है, हमारे जिंदगी में कष्ट होता है, ठीक है, बोल सकते हैं मेरा भाग्य है, ठीक है, पर सामने हम देखते हैं किसी की जिंदगी में कष्ट आ रहा है, हम ये नहीं बोलना चाहिए चलो तेरा भाग्य है, तेरा कष्ट है, तू देख ले, नहीं, वहां पे देव का प्रयोग नहीं होता, वहां पे हमको लगना चाहिए मेरा कर्तव्य है इसको मदद करने का। इफ सो then why was the preparation for fighting out such symptoms? तो अगर कलयुग ऑलरेडी आने वाला है दैव के हिसाब से, तो परीक्षित को तैयारी करने की क्या जरूरत है, और उनको जाके संघर्ष करने की क्या जरूरत है? Such arguments are offered by lazy and unfortunate men. जो आलसी लोग हैं वही ऐसा आर्ग्यूमेंट देते हैं, दुनिया में कष्ट हो रहा है ना लोगों को, अरे उनका कर्म है, छोड़ना यार, अपना प्रसाद मिल रहा है ना, ठीक तरह से चलते रहो। नहीं, ये भक्त का लक्षण नहीं है। भक्त जब दूसरों की जिंदगी में कष्ट देखता है, बहुत प्रयास करता है रोकने के लिए। भागवत में बहुत सुंदर उदाहरण आता है, जब वसुदेव भगवान कृष्ण के पिता हैं, महाभागवत है, पर उनके सामने जब कंस ने तलवार उठाया था देवकी को मारने के लिए, वसुदेव ने नहीं बोला अभी देवकी का लाइफ है, उसके भाग्य में लिखा है कंस उसको मारेगा तो मार ही देगा ना, मैं क्यों जाऊँ उसके बीच में, मैं निकल गया, देवकी और कंस से सेटल करेंगे। नहीं, वो नहीं आता, उनको भाग्य का फिलॉसफी पता है दैव का, फिर भी पूरा प्रयास करते हैं वसुदेव देवकी को बचाने के लिए, क्योंकि जो सही भक्त है बहुत रिस्पॉन्सिबल है, आलसी नहीं है, अपने तरह से पूरा प्रयास करता है, उसके बाद जो हुआ दैव बोल सकता है, पर तब तक प्रयास हमको पूरा करना है, आलसी नहीं बन सकते। In the rainy season, rain is predestined and yet people take precautions to protect themselves. जैसे बरसात के समय बरसात तो होगा ही, फिर भी लोग क्या करते हैं, छाता लेके जाते हैं, तैयारी तो करना पड़ता है कि नहीं। जैसे बरसात हो रहा है, जब बरसात होगा तभी अनाज उगेगा, पर आप बीज नहीं डालोगे, तैयारी नहीं करोगे और बोलोगे अन्न बारिश ही सब कुछ करेगा, वो पागलपन है। आलसी लोगों के लिए कुछ नहीं होगा उनकी ज़िंदगी में, दैव पर निर्भर है, पर प्रयास हमको करना है, ज़मीन तैयार करना है, बीज बोना है और बाद में रुको बारिश के लिए, राइट। तो वैसे ही प्रयास करना हमारा कर्तव्य है। सिमिलरली इन द एज ऑफ कली द सिम्टम्स एज मेंशन्ड अबव आर श्योर टू इन्फिल्ट्रेट इनटू सोशल लाइफ, बट इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू सेव द सिटीजन्स फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ द एजेंट्स ऑफ द एज ऑफ कली। तो कलयुग में ये सब लक्षण आएगा ही आएगा, हर एक जगह पे आएगा। जैसे अभी कोरोना है, हाँ, हर जगह फैलेगा, पर ये बोल नहीं सकते अभी फैलने वाला ही है ना यार,
तो किसके लिए सैनिटाइजर, किसके लिए मास्क, गोली मार, चलो बाहर। हम तो, हमारे पास भय ही नहीं है बिल्कुल, जो होगा देखा जाएगा, वो पागलपन है। कोरोना फैलने ही वाला है वो ठीक है, पर आप आपका कर्तव्य करो। आपके मूर्खता से वजह से कोरोना आ गया तो कोरोना फैलने ही वाला बोल के फिलॉसफी नहीं चलेगा। हमको हमारा कर्तव्य करना है, उसके बाद कोरोना आ गया तो ठीक है, हमने अपना काम कर लिया। तो वैसे ही हर एक राज्य का, हर एक राजा का कर्तव्य है, हर एक नेता का कर्तव्य है कि कलयुग के जो प्रवाह वेग है उसको जितना हो सके रोकने का प्रयास करना। ये कभी रीज़न नहीं देना चाहिए कि कलयुग बढ़ गया, मेरे हाथ में कुछ नहीं कर सकता। हाथ बांध के रखना क्षत्रिय का लक्षण नहीं है। महाराज परीक्षित wanted to punish the miscreants indulging in the symptoms of Kali and thus save the innocent citizens who were pure in habit by culture of religion। तो महाराज चाहते थे परीक्षित कि कली को दंड देना चाहिए और जो लोग गलत कार्य कर रहे हैं उनको दंड देना चाहिए, ताकि जो बाकी प्रजा है, जो मासूम है, उनमें ये दोष ना आ जाए। अगर एक आम सड़ गया, वो आम को निकालना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बाकी आपको सड़ाएगा वो। तो इसलिए कलयुग के जो चेले हैं उनको दंड देना आवश्यक है। इट इज ड्यूटी ऑफ अ किंग टू गिव सच प्रोटेक्शन एंड महाराज परीक्षित वॉज परफेक्टली राइट व्हेन ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ टू फाइट। तो राजा का कर्तव्य है जो मासूम है उनकी रक्षा करना, और जो गलत कार्य पे दे रहे हैं उनको दंड दे के सबक सिखाना। इसलिए हालांकि महाराज परीक्षित बहुत खुश थे उनके राज्य में अपने सिंहासन पर बैठ के, पर उधर बैठे ही नहीं रहे। को पता था ये सिंहासन मुझे मिला है कुछ करने के लिए, ये उत्तरदायित्व है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए उन्होंने सिंहासन को छोड़ा और रास्ते पे निकले कली को दंड देने के लिए। तो आगे जाके क्या करते हैं हम कल सुबह चर्चा करेंगे टेक्स्ट 11 से। हरे कृष्ण।